हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, इंडियन पेनल कोड 1860 के अंतर्गत जो है चैप्टर नंबर 5 जो कि बात करता है अबेटमेंट के बारे में। ठीक है, उसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे, जिसमें हमने बताया था कि जो है एक तो पहला कि जो चैप्टर नंबर 5 है अबेटमेंट, वो पूर्णतः जो है मतलब कंप्लीट नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। उसके से संबंधित और भी आईपीसी के चैप्टर में जो उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये हमने देखा कि मैच्योर और इमेच्योर ऑफेंसेस में जो है कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें एक्टस नहीं है, मेंसरिया होने के वजह से जो उनको जो है पनिश किया गया है। ठीक है, तो अभी हम आज के इस वीडियो सेशन में हम केवल और केवल बात करेंगे जो अबेटमेंट होता है उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और जो है इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या अबेटमेंट का मतलब कौन सी ऑर्डर में इसको रखा गया है, कौन सी कोटि में इसको किस कोटि के अपराध को माना जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। तो अभी हम चैप्टर नंबर 5 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 107 से लेकर के सेक्शन 120 यानी कि 107 से लेकर के 120 तक के प्रावधान इसके रखे गए हैं। तो बेसिकली जो सेक्शन 107 है वो दुष्प्रेरण की बात करता है। तो दुष्प्रेरण क्या होता है इसको पहले समझते हैं। ठीक है, दुष्प्रेरण का जो मीनिंग है ना, जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करना, किसी व्यक्ति को उकसाना। ठीक है, किसी व्यक्ति को उकसाना, दुष्प्रेरित करना, किसी काम को करने के लिए जो है उसको चढ़ाना। ठीक है, तो ये सब जो है दुष्प्रेरित की श्रेणी में आता है। और जो व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है उसे दुष्प्रेरक कहते हैं, अबेटर कहते हैं, जो सेक्शन 108 आईपीसी में बताया गया है दुष्प्रेरक के बारे में। ठीक है, तो आई होप ये जैसे आपको समझ में आया होगा कि दुष्प्रेरण क्या होता है, अबेटमेंट क्या होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को किसी अपराध को करने के लिए, अबेटमेंट किसी ऑफेंस को करने के लिए जो उसको क्या करना, चढ़ाना। ठीक है, उस काम को करने के लिए यानी कि अपराध को करने के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद उसको जो है दुष्प्रेरित करना। ठीक है, उकसाना। ठीक है, ये सब के सब जो है, या सहायता करना। ठीक है, किसी काम को करने के लिए, ये सब के सब जो है इसकी श्रेणी में आते हैं। टाइप्स को देख लेते हैं, अबेटमेंट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो है दुष्प्रेरण होते हैं। पहला तो उकसा करके जो है, ठीक है, उसको कोई काम करवाना, अपराध करवाना। ठीक है, दूसरा सहायता प्रदान करके जो है ये कराना, और तीसरा षड्यंत्र द्वारा। तो 3 ऐसे हैं। ठीक है, एक तो जो है पहला कि उसको उकसाना, दूसरा जो है षड्यंत्र के द्वारा, और तीसरा जो है सासे सहायता प्रदान करके जो उसको ये जो है दुष्प्रेरण करवाना। तो 3 प्रकार के इसके हो गए हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, देखो कोई भी ऑफेंस कोई व्यक्ति करता है तो ऑफेंस में कितने प्रकार से वो जो है अपने आप को ऐड कर सकता है, मतलब कोई कमिट कैसे कर सकता है ऑफेंस को। ठीक है, तो पहला मतलब टोटल 4 प्रकार के हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये सोच लो कि किसी भी अपराध करने के लिए जो है या तो वो खुद करे। ठीक है, या तो वो खुद किसी कोई अपराध कर दे, यानी कि ऑफेंस क्रिएट कर दे। ठीक है, नहीं तो दूसरा ये हो सकता है कि अगर अपने ना करे तो किसी दूसरे से करवा दे। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि अपने नहीं कर रहे तो किसी दूसरे से वो करवा दे रहा है। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है अपने खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, तो किसी दूसरे से करवा देता है। ठीक है, और थर्ड नंबर ये है कि वो क्या करता है कि किसी को सहायता करता है। ठीक है, यानी कि किसी को दुष्प्रेरित करता है, सहायता करता है, ऐड करता है। ठीक है, या उसको जो है बढ़ावा देता है कि तुम ये करो, कर दो, हम जो होगा देख लेंगे साथ में। ठीक है, तो ये सब जो है ये थर्ड टाइप में है। और चौथा टाइप में कि जब कोई अपराधी अपराध करके आता है और उसको जो है हम क्या करते हैं, उसको आश्रय दे देते हैं छिपने के लिए। ठीक है, यानी कि हमको पता है कि वो जो है क्राइम कमिट करके आया है और हम उसको अपने घर में छिपा लेते हैं, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो टोटल 4 प्रकार के ऑफेंस क्रिएट हो सकते हैं। फिर से हम काउंट कराते हैं। नंबर फर्स्ट, या तो वो व्यक्ति खुद जो है उस ऑफेंस को करे। सेकंड नंबर, या तो वो खुद उस ऑफेंस में पार्टिसिपेट कर जाए। ठीक है, यानी कि उसको अपने ना करे किसी दूसरे से करवाए, ये भी तो हो सकता है। और थर्ड नंबर है कि जब दूसरे से करवा रहा है तो ये सोचो कि वो उसको बढ़ावा दे। ठीक है, चढ़ा दे
कि तुम करो, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो ये जो अबेटमेंट वगैरह है सब थर्ड नंबर में आ जाएंगे। और फोर्थ नंबर है कि अगर कोई ऑफेंस ऑलरेडी करके आया है, ठीक है, कोई क्राइम अगर ऑलरेडी करके आया है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसको छिपने के लिए जगह देते हैं, संश्रय दे देते हैं, ठीक है, जो आईपीसी सेक्शन 52A में जो है उसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें इंग्लैंड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, ठीक है, तो इंग्लैंड के केस में जो है अगर हम बात करें तो इसको दो दो कोटि में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो हिस्से में फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर जो है क्राइम को वो बताया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो पहले दो हम लोगों ने बात की, या तो खुद करे अपराध को करने के लिए, नहीं तो वो किसी दूसरे से करवा दे, ठीक है। ये वाला जो है इंग्लैंड में फर्स्ट ऑर्डर में रखा गया है, और बाकी के जो अपराध हैं उनको थर्ड सेकेंड ऑर्डर में रखा गया है। फिर से हम बात कर ले रहे हैं कि या तो अपराध को करे खुद या किसी दूसरे से करवाए, तो इंग्लैंड के केस में इसको प्रथम कोटि की अपराध माना गया है। और बाकी के जो दो अपराध है, जैसे अबेटमेंट वगैरह हमने बताया, ठीक है, कि उकसा करके कोई अपराध किसी दूसरे से करवा देना, या जो है कोई अपराध ऑलरेडी करके आया है, ऑफेंस करके आया है, उसको अपने घर में छिपा के रखना, ठीक है, बचाना, ठीक है, तो वो जो है सेकेंड ऑर्डर के जो क्राइम में रखा गया है इंग्लैंड के केस में, ठीक है। यानी कि अगर इंग्लैंड के केस में देखा जाए तो अबेटमेंट कौन सा है, किस प्रकार का अपराध है, द्वितीय कोटि का अपराध है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो अबेटमेंट है ना, उसको फर्स्ट ऑर्डर में रखा गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, यानी कि जो पहला वाला है, ठीक है, स्टार्टिंग से तीन, जो मैंने बताया था 4 प्रकार के, उसको स्टार्टिंग से 3 जो है इंडिया में फर्स्ट ऑर्डर में क्राइम में रखा गया है। और बचा वो जो कोई अपराध करके आता है और अपने घर में छिपा लेते हैं, संश्रय देते हैं, वो जो है सेकेंड ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। यानी कि बात करें तो दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो प्रथम कोटि की अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेना है इससे संबंधित, और ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं अबेटमेंट से रिलेटेड, वो सेक्शन 107 बता रहे हैं। देखो, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो सब मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि होना चाहिए कि यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अब देखो, ये एक क्वेश्चन यही राइज होता है कि क्या जो अबेटर है, अबेटर का मतलब ये होता है कि जो उस क्राइम को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसा रहा है। जैसे मान लो हम क्या है, हम अगर किसी व्यक्ति को, सपोज कर लो कोई मोहन नाम का कोई लड़का है, और हम उसको कह रहे हैं कि तुम जो है रोहन को जा करके जो है, ठीक है, रोहन को जा करके जो है मार दो जान से, और उसके बाद जो कुछ होगा हम देख लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा, हम बचा लेंगे तुमको। तो कहीं ना कहीं जो है हम अबेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम जो हम हैं, जो अबेट कर रहे हैं मोहन को, वी आर द अबेटर, जो कि आईपीसी सेक्शन 108 में बताया गया है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या मेरा जो है अबेटर का जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या कहीं बदलता है, कि क्या जो अबेट करने वाला है हमेशा अबेटर होता है, कि क्या वो फर्स्ट जो जैसे जो क्राइम किया उसके जगह पे भी रिप्लेस हो सकता है। तो देखो, एक वैसे तो हमेशा अबेट करने वाला अबेटर ही होता है, लेकिन एक ऐसा अपवाद है जो है सेक्शन 114 आईपीसी में बताया गया है, जो अबेटमेंट के अंतर्गत आता है। वहाँ पे जो है अपराध, ये जो अबेटर है ना, वो उसके दायित्व बदल जाता है। 114 में बताया गया कि अगर मैं जो है खुद जहाँ पे अपराध हो रहा है और मैं वहाँ पे खुद शामिल हूँ, मतलब मैं अगर मान लो कि जो मोहन है जो रोहन की हत्या कर रहा है, और मैं वहाँ पे खुद अबेट मैं किया हूँ और खुद वहाँ पे शामिल हूँ, तो ठीक उसी प्रकार से पनिश किया जाऊँगा जैसे वो मोहन जो है, यानी कि हत्या के लिए मोहन को पनिश मिलेगा, मर्डर के लिए। तो वी आर आल्सो जो है लाइबल, ठीक है, किसके लिए, मर्डर के लिए, समझे। यानी कि वहाँ पे हमारा दायित्व तो अबेटर का नहीं होगा, जो मेन अपराध करता है, जो मुख्य अपराध करता है, उसकी श्रेणी में मैं आ जाऊंगा और उसके लिए दायित्व जो है हो जाएगा। तो यानी कि फाइनली हमको पता चला कि जो सेक्शन 108 है, यानी कि दुष्प्रेरक का एक जो है अपवाद भी है, ठीक है, दुष्प्रेरक का, वो है 114, ठीक है। यानी कि वहाँ पे इसका दुष्प्रेरक का दायित्व तो बदल जाता है, एक अपराधकर्ता का मेन जो है क्राइम कमिटर का जो है एक रोल आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।